हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। ये हमारा सेकंड क्लास है। आप लोगों के लिए मैं फर्स्ट क्लास कंप्यूटर सामान्य परिचय के बारे में बताई हूँ। सेकंड क्लास है, ये कंप्यूटर जनरेशन का है। इसमें कंप्यूटर के जो भी जनरेशन है, कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं, उन जनरेशन के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? इसका जो सही आंसर होगा एबेकस। मैं आप लोग को पिछले उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन में बताई थी, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो एबेकस थी। एबेकस का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ है। इसका आविष्कार 3000 वर्ष पहले हुआ था। गणना करने के लिए किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता थी, तो उसके लिए एबेकस का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा खेल के लिए, गेम के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, देखिए जो पैक-मैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर है, ये जनरली खेल के लिए ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? इसका सही आंसर होगा ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ये हम आप लोग को पिछली वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन में भी बताई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कब बनाया था? 1642 में बनाया गया था। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर थे, इसके द्वारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि किया जा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। बेसिक स्ट्रक्चर जो कंप्यूटर का दिया था वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ही कंप्यूटर को एक बेसिक आधार दिया था। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। जनरली जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर मिलकर क्या बनाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। ये हम पिछली वीडियो में आप लोग को बताए थे। लेकिन जो हम जनरली अपने घर में, ऑफिस में यूज करते हैं वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन की। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2 बार प्रिंट हो गया है। इसका जो सही आंसर होगा सिलिकॉन। आईसी के निर्माण के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर होगा सिलिकॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के नाम से पहला कंप्यूटर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है, इसको सीडैक ने बनाया था। सीडैक की संस्था कहाँ है? पुणे में है। ये प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को बताई थी सीडैक के बारे में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस जनरेशन में हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर का 4th जनरेशन में हुआ है, 4th में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? इसका सही आंसर होगा चीन में। एबाकस को चीन में बनाया गया था कैलकुलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है,
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका आविष्कार किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा कंप्यूटर को चलाया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? देखिए, कंप्यूटर आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, अपने साइज के आधार पे। माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये ऑप्टिकल कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, साइज के आधार पे कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर के मेनली 4 प्रकार होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल कंप्यूटर, जो आकार के आधार पे कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसका जो सही आंसर होगा 1946। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्वी ने किया था। J.S. किल्वी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस हाथ पकड़ या हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? इसका सही आंसर होगा PDA। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का यूज किया जाता है? मतलब कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर के किस पार्ट का यूज किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, इसमें जो कंट्रोल यूनिट है ये भी हमारे CPU का ही भाग होता है। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और एक मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के मैं आप लोग को बताई हूँ 3 मेन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ये प्रोसेसर के मेन 3 भाग होते हैं। देखिए, जब हम इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल से बता देती हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। इनपुट हम किसके माध्यम से करते हैं? किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड से इनपुट किया, कीबोर्ड से इनपुट करने के बाद जो डाटा है हमारा कहाँ पे जाता है? हमारे मेमोरी के पास जाता है। मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 भाग होते हैं, रैम होता है और रोम होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, रैम को फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जब हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमारा डाटा कहाँ पे जाता है? रैम के पास जाता है। डायरेक्ट हमारा डाटा CPU के पास प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाता। पहले कहाँ पे स्टोर हो जाता है? रैम में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। इसके बाद हमारा डाटा कहाँ पे जाएगा? उस डाटा को मैनेज कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट उस डाटा को क्या करती है? मैनेज करके रखती है कि कितना डाटा, किस प्रकार का डाटा उसको हमको CPU के पास भेजना है। अब हमारा जो डाटा है वो अभी भी रैम के प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाएगा। अब हमारा डाटा क्या होता है? इसके बाद कंट्रोल यूनिट से जो हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वो किस में होती है? ALU में होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है। इसके भी 2 भाग होते हैं ALU के। पहला भाग होता है AU, दूसरा होता है LU। AU का फुल फॉर्म होता है
अरिथमेटिक यूनिट, एलयू का फुल फॉर्म होता है लॉजिक यूनिट। देखिए एयू का क्या काम होता है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है उसको कौन करता है, एयू ऑपरेशन को, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो एयू परफॉर्म करता है। और एलयू कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो कंपैरिजन या कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल का मतलब किसी एक को ही वो सेलेक्ट करता है, चाहे ट्रू को करे या फिर फॉल्स को, किसी एक कंडीशन को वो अप्लाई करता है या कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन जैसे ग्रेटर देन हो गया या फिर लेस देन होगा, किसी एक को ही वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, किसी एक कंडीशन को अप्लाई करता है। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो डाटा है इनपुट करने के बाद रैम में जाता है, रैम से वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। इसके बाद जो हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो सीपीयू क्या करता है, रैम के पास नहीं आता है डाटा को सर्च करने के लिए, किसके पास जाता है, रजिस्टर के पास जाता है। अगर डाटा हमको रजिस्टर में नहीं मिलता है तब जाके वो किसके पास आता है, रैम के पास, और रैम उस डाटा को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, एलयू के पास डाटा को ट्रांसफ़र करता है। और डाटा प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ पे पहुँच जाती है, हमारे आउटपुट डिवाइस में पहुँच जाती है और हमको आउटपुट मिल जाता है मॉनिटर के द्वारा। ये प्रोसेस होती है। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा अभी कम बताई हूँ, पूरा डिटेल से अच्छे से डायग्राम के माध्यम से अगले जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा दूँगी किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इनपुट और आउटपुट के मतलब सीपीयू और आउटपुट के बीच सिग्नल्स को कंट्रोल करके रखता है। पूरे जो सीपीयू के कंट्रोलिंग का काम है वो कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। सीपीयू के जैसे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, एएलयू, दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है हमारा रजिस्टर या मेमोरी भी होती, मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, सीपीयू का कार्य क्या है। सीपीयू का क्या कार्य होता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करना काम होता है। डेटा को डिलीट नहीं करता है, इनवॉइस बनाता है, उसका काम क्या होता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। इसका सही आंसर होगा सी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, कंप्यूटर द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, परिणाम किस में है, आउटपुट डिवाइस में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप बोला जाता है। ये आप लोगों को बता चुके हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डेटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट बोलते हैं। कंप्यूटर को जब भी हम कोई निर्देश देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट, और वो परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है, क्या कहलाता है वो, आउटपुट कहलाता है। उसका सही आंसर क्या होगा, इनपुट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है।
प्रोसेसिंग का सारा काम होने के बाद जो डाटा हमारा प्रदर्शित होता है आउटपुट के रूप में, किस में प्रदर्शित होता है? हमारे मॉनिटर में। हमारा जो आउटपुट प्रदर्शित होता है वो मॉनिटर में प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां या कीज कहते हैं? ये हमारे मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। ठीक है, फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, F1 F2 F1 से लेके F12 तक होती हैं। मॉडिफायर कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक कौन सी होती है? जो अल्फ़ाबेट A से Z तक और उसके ऊपर देखते होंगे कुछ नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, उनको क्या बोला जाता है? अल्फा न्यूमेरिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बारकोड कहते हैं। देखिए, हम अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें लाइन लाइन करके डार्क लाइन होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, प्रिंटेड होती है, उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे 0, 9, 6 जो भी कंपनी का कोड होता है वो लिखा रहता है, उसको क्या बोला जाता है? बारकोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा डगलस एंजलबर्ट ने। पहला जो कंप्यूटर माउस था उसको डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। देखिए, हम आप लोगों के लिए हमारा मेरी सेकंड क्लास है, उसमें से 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन ये पूरे जनरेशन से क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को 500 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करना है मेरे साथ। पूरा आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने में बाइट के बराबर होता है? 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 MB होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। ठीक है, और 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 KB होता है। ठीक है, 1024 बाइट बराबर 1 KB और 1000 KB बराबर 1 MB होता है। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में कौन सी होती हैं? देखिए, पहला कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और तीसरा अरिथमेटिक होता है और लॉजिकल यूनिट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, CU, ALU और मेमोरी 3 यूनिट होती है। मेमोरी में आपका रजिस्टर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? इसमें से सबसे तेज कार्य कौन करता है? रजिस्टर करता है। ठीक है, रैम से भी काफ़ी तेज होता है हमारा रजिस्टर। CPU सबसे पहले डाटा को सर्च करने के लिए कहाँ पे जाता है? रजिस्टर के पास ही जाता है। अगर डाटा रजिस्टर में नहीं मिलता है तो वो रैम के पास जाता है। इसका सही आंसर होगा रजिस्टर। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।